बिहार चल रहा था और बिहार के बीच में बहुत तगड़ी गर्मी, डोंगरगढ़ की ओर बिहार हो रहा था। उस गर्मी में आचार्य भगवान को एक स्थान पर रुका, निर्णय गलत हुआ, बहुत गर्म स्थान था। 1 बजे 1:30 बजे आचार्य परेशान और मैं और पुनीत सागर जी महाराज जी मंदिर में वेदी के पीछे बैठे थे। 1:45-2 बजे हमने स्वाध्याय प्रारंभ किया और स्वाध्याय कर रहे थे और स्वाध्याय करते करते हम जब दीक्षा, संस्कृत की एक दीक्षा पुस्तक है, उसमें बोल बोल कर जो है क्वेश्चन आंसर देना होता है, तो एक तरफ से मैं, दूसरी तरफ से वो पूरा वो दीक्षा का प्रश्न उत्तर वाली पूरी श्रेणी चल रही थी। हम दोनों पढ़ रहे थे। उसी पढ़ने के बीच में हुआ ये, पूज्य गुरुदेव से सब साधुओं ने बोला, अच्छा श्री बहुत गर्मी है, आज आपका हाथ ठीक नहीं हुआ है, बिल्कुल प्रतिकूल है, आप मंदिर में चलो, मंदिर ठीक रहेगा। अब मंदिर में हम दोनों, सुनना, हम वेदी के पीछे बैठे। आचार्य श्री ने पहले प्रवेश किया और मेरी तेज आवाज़ थी तो मैं थोड़ा तेज बोल रहा था। मैं पुनीत साहब जी बोला, जैसे उनने हम लोगों की आवाज़ सुनी, आचार्य श्री बोलते, देखो सुनो क्या बोलते आचार्य श्री, चुप, सबको चुप कर दिया, शांति। बोले पीछे स्वाध्याय चल रहा है, उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो यहाँ मंदिर में बिठाना, कोई कुछ नहीं बोलेगा तो मैं बैठूंगा, नहीं तो स्वाध्याय नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ, और नहीं तो वैयावृत्ति भी नहीं होगी, थे ना। अब पहले कोई महाराज आता था, 2 जने खड़े हो जाओ गेट पर, सब वहीं सचेत कर देना, सब शांति से आएंगे और वैयावृत्ति करेंगे, एक को भी यहाँ बोलने का मौका नहीं है। कोई आता कुछ, अब वो पूरी देर तक जो आता वैयावृत्ति करता चुपचाप बिठाते, जो आता वैयावृत्ति करता चुपचाप पर बिठा देते। अब वो पूरा सब कुछ हुआ और सब होने के बाद हम अंदर इतने मशगूल कि हमें नहीं मालूम कि बाहर वैयावृत्ति चल रही है और इतना सब हो रहा है। 1-1.25 घंटा हो गया, पूरा माहौल मौन था, पूरा गुरुदेव हमारा स्वाध्याय सुन रहे थे। और फिर उसके बाद जब शाम को आचार्य जी को मैंने पता चला और मैंने, आचार्य जी आपने ऐसा क्यों किया? अरे भैया अंतराय कर्म मानना था क्या? तुम लोग स्वाध्याय कर रहे थे, मुझे मालूम है मेरी आवाज़ आती, तुम लोग सब उठ के आ जाते। क्या सरल, क्या सहजता, 2 नए छोटे साधु पढ़ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं हो जाए, इसलिए 1-1.25 घंटे तक किसी को मुख से आवाज़ नहीं निकलने दी। ये कहती है मृदुता, ये कहती है सरलता, ये कहती है सहजता। मैं बड़ा हूँ, मैं आ गया हूँ तो हटो, अब मैं यहाँ पर करूँगा। उनके पास वो बड़ापन नहीं था, वो बड़े होकर भी इसीलिए जो है वो महान हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना बड़ापन नहीं दिखाया और उन्होंने सरल सहज होकर मौन पूर्वक पूरे सब लोगों से वैयावृत्ति कराई। इसको कहते हैं सरलता और सहजता। ऐसे हमारे अंदर आना चाहिए। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि।